आजकल हमारे देश में ये जो प्यार है ये हिंसक होता जा रहा है और जानलेवा होता जा रहा है। पुणे में जो कुछ हुआ ये हमारे देश में, हमारे समाज में कोई पहली घटना नहीं है। पिछले कुछ समय से हमारे देश में लगातार ऐसी घटनाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपको याद होगा पिछले साल मेरठ में मुस्कान रस्तोगी नाम की एक महिला ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने ही पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी थी और फिर अपने पति के शव के कई टुकड़े करके उसे नीले रंग के एक ड्रम में बंद कर दिया था, वहां पर डिस्पोज कर दिया था बॉडी को। आप याद कीजिए, उसके बाद से लगातार पूरे देश में ये नीले ड्रम की चर्चा होने लगी थी। पिछले साल ही इसी तरह इंदौर की सोनम रघुवंशी ने भी अपने प्रेमी के साथ मिलकर हनीमून के दौरान ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या कर दी थी, क्योंकि वो इस शादी के लिए तैयार नहीं थी और शायद उसकी शादी जबरदस्ती दोनों परिवारों ने कर दी थी। इन दोनों घटनाओं से पहले आपको याद होगा वर्ष 2022 में श्रद्धा वाकर नाम की एक लड़की की हत्या उसके अपने ही बॉयफ्रेंड आफताब ने कर दी थी और उसके शव के भी उसने कई टुकड़े टुकड़े करके जंगल में फेंक दिया था। आपको ये भी याद होगा, ये सारे वो लोग थे जो प्यार के चक्कर में मारे गए, जो रिलेशनशिप में थे। या तो उनके अपने बॉयफ्रेंड ने उन्हें मार दिया या फिर उनकी अपनी पत्नी ने मार दिया, पत्नी या गर्ल उनकी जो मंगेतर थी उसके बॉयफ्रेंड ने मार दिया। हमारे देश में जो लव अफेयर्स होते हैं, जो प्यार के संबंध होते हैं, उनमें हर साल औसतन 1400 लोगों की हत्या कर दी जाती है। ये सिर्फ प्यार के चक्कर में मारे जाते हैं 1500 लोग। किसी भी रिश्ते की नींव भरोसे और सच पर टिकी होती है और अगर कोई लड़की या लड़का शादी नहीं करना चाहता तो उसे यह बात साफ साफ कहने का पूरा अधिकार है। वो अपने माता पिता से बात कर सकता है या जिससे शादी होने वाली है उस लड़के या लड़की के परिवार से बात कर सकता है और इस रिश्ते को बहुत आसानी से तोड़ा जा सकता है, शादी को बहुत आसानी से रोका जा सकता है।